प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अलंकार की सीरीज आपकी चल रही थी और इसमें आपने पढ़ लिया था, है ना, कौन सा अलंकार? अनुप्रास हो गया था, यमक हो गया था, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा भी हो गया था, रूपक भी हो गया था। और आज हम पढ़ेंगे बेटे कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। और लर्निंग विद राधे राधे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो राधे राधे। चलिए हम विषय में प्रवेश करते हैं। यह है बेटे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जब हम लिखते हैं तो इसमें जो 21 वाला श है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तालव्य श, तो यह श आता है पूरा। कई विद्यार्थी इसको आधा लगा देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। अतिशयोक्ति में पूरा श आता है। तो लक्षण देखिए क्या है इसका। अतिशयोक्ति शब्द अतिशय जमा उक्ति, इन दो के योग से बना है। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति माने कहना। अतिशय मीन्स बहुत अधिक और उक्ति माने कहना। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि वह मिथ्या प्रतीत होने लगे, कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति जो शब्द है बेटे, अतिशयोक्ति शब्द में गुण संधि है। संधि कौन सी है? गुण संधि। जिस भी शब्द पर ओ की मात्रा लग जाती है और उसमें संधि पूछ ली जाए ए जमा उ के योग से, तो पाणिनि का सूत्र है आद गुणा, अधिक गुणा, तो इनसे गुण संधि बनती है। क्या बनती है? गुण संधि। तो आप बस ये याद रखिएगा, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय मीन्स बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कहना। तो जहां पर कवि किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दे कि वह मिथ्या प्रतीत होने लगे, कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देखो इसके। ये कबीर का बड़ा फेमस दोहा है, संत कबीर की पंक्तियां हैं। कबीर दास के गुरुदेव कौन है? स्वामी रामानंद जी। तो किसी ने कबीर दास से पूछा कि आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बताइए। तो संत कबीर क्या बोले कि सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बनराई, सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। देखो, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराई। सब धरती, सारी धरती का कागज बना लूं, और वन में जितनी लकड़ी है, जितने पेड़ हैं, उनमें जितनी लकड़ी है उसकी लेखनी बना लूं। सात समुद्र की मसी करूं, और सात समुद्रों में जितना जल है उसकी शाही बना लूं, और फिर मैं लिखने के लिए बैठ जाऊं तो मेरे गुरुदेव में इतने गुण हैं कि लिखने में नहीं आ सकते। तो यहां पर संत कबीर ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद की महिमा का अतिशय रूप में वर्णन किया है। याद रहेगा बेटे। तो यहां पर अति वर्णन हो गया है। दूसरी पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत से ली गई है। ठीक है। रानी पद्मावती अपने समय की मिस यूनिवर्स थी, और उसका विवाह होता है राणा रतन सेन से। आपने पीछे मूवी देखी होगी, पद्मावत मूवी आई थी ना। तो रानी पद्मावती की ब्यूटी ऐसी थी कि सब ड्यूटी भूल जाते थे। तो रानी पद्मावती की ब्यूटी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी भी पागल हो गया था, है ना। तो राणा रतन सेन जब पद्मावती का घूंघट उठाता है तो ध्यान दीजिएगा, पंखुड़ी लगी गुलाब की। तो राणा क्या कहता है कि मेरी पद्मावती इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खूब
खूबसूरत है। पंखुरी लगे गुलाब की परीह गात खरोच, कि गुलाब के फूल की पंखुड़ी लग जाए तो उसके गोरे गात पर खरोंच पड़ जाती है? तो ऐसी बहू का फायदा भी क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें श्रृंगार रसीय दिखता है? तो पंखुरी लगे गुलाब की परीह गात खरोंच, कि गुलाब के फूल की पंखुड़ी लगने से गात पर खरोंच पड़ रही है। बहू ले रहा है, के ले रहा है, चढ़ा पाट दिया बेटा इसने है, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, अति वर्णन हो जाएगा। तो मीन्स ये अतिशयोक्ति है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। मैथिली शरणगुप्त जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, साकेत का इसमें वर्णन है। साकेत मीन्स अयोध्या, अवध, है ना? तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यानी कि अयोध्या नगरी स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग जैसी है। ठीक है, तो इसमें जो हो गया वो हो गया, यानी कि अयोध्या नगरी में स्वर्ग जैसा गुण बता दिया, तो बड़ा चढ़ा के बोल दिया, तो मान लिया यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और ये पूछा भी था एक बार, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि अयोध्या की तुलना, और इनसे भी पूछा था, मैथिली शरणगुप्त जी से भी किसी ने, कि आपने अयोध्या की तुलना स्वर्ग से कर दी, ऐसा क्यों? स्वर्ग के समान बता दिया आपने। तो गुप्त जी क्या बोले? तो मैथिली शरणगुप्त जी बोले, भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने अयोध्या को स्वर्ग जितनी सुंदर बता दिया। मुझे तो कहना चाहिए था कि अयोध्या स्वर्ग से कई गुना सुंदर है। अयोध्या के राजा तो मेरे राम हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, और स्वर्ग के राजा इंद्र है, तो कहां इंद्र कहां राम, है ना? तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अगली पंक्ति देखिएगा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, जली गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में तो आग लग नहीं पाई थी कि सारे राक्षस भाग निकले और लंका भी जल करके राख हो गई। सारे राक्षस हाय मम्मी हाय पप्पा कहते भाग गए। तो यहां पर जो है हनुमान जी के पराक्रम का तो अतिशय वर्णन हुआ है, लेकिन हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लंका सारी जल गई, राक्षस सारे भाग गए, यहां अति वर्णन हो गया है, तो अतिशयोक्ति हो गया है। रामचरितमानस की बड़ी फेमस पंक्ति है, चौपाई छंद है। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या बोला? जब कामदेव भगवान शंकर जी की समाधि को भंग करने के लिए पहुंचता है और महादेव अखंड समाधि में डूबे थे, राम नाम में डूबे थे महादेव, और कामदेव का एक नाम है पंचशर, क्योंकि कामदेव के हाथों में पुष्प धनुष है जिसके पास 5 बाण है। तो कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाणों का संधान किया और महादेव जी पर छोड़ दिया। महादेव के अंदर जगाना चाहता था क्या? काम पर जो होगा वही तो जागेगा ना। महादेव तो निष्काम है, तो महादेव में क्रोध जागृत हो गया। और तुलसीदास जी क्या बोले? तब शिवती सर नैन उघारा, चितवत काम गयो जरिछारा। तब शिवती सर नैन उघारा, तब महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, इधर नेत्र खुला, उधर कामदेव जल करके राख हो गया। तो यहां पर शिव के क्रोध का एकदम प्रकट होना और कामदेव का जल करके राख हो जाना, तो इसमें जो है अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बेटे याद रहेगा, तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम गयो जरिछारा। ये अगली पंक्ति श्याम नारायण पांडे की है और कविता का नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप सिंह और किसके बीच? अकबर के बीच। तो महाराणा
सिंह का घोड़ा चेतक बड़ा बहादुर था। राणा प्रताप जी तो महान थे ही थे, चेतक भी बड़ा बहादुर था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई, महाराणा प्रताप सिंह चेतक पर बैठे जा रहे थे, रास्ते में नदी आ गई और श्याम नारायण पांडे जी ने कविता बना दी कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे होगा पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अब महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे पार होगा, तब तक घोड़ा उस पार ही पहुंच गया है। तो बेटे यहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो पहचान लेंगे आप, इसमें अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति मीन्स बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जब कभी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दे कि वो मिथ्या लगने लगे, तो वहां अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, ऐसे ही पंक्ति जैसे कवि ने बोला कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। देखो इसमें भी अतिशयोक्ति हो गया है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो यहां पर भी जो है स्टार्टिंग के शब्द देखिएगा, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, कि प्रेमी के अंदर पीड़ा का महासागर लहरा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गया है। तो पहचान लेंगे जहां पर अति वर्णन हो कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो बेटे यहां पर भी जो है अतिशयोक्ति हो गया है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले। तो आप सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।